Assalamualaikum students, I hope all of you are doing well. So today we'll be proceeding with our lesson that is nutrition in animals. तो कल वाले लेक्चर में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज हम स्टेज ऑफ फीडिंग देखेंगे। तो हमारा जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है या फीडिंग है उसमें बहुत सारे स्टेप्स है। पहला है कि फूड इज़ टेकन इनटू द माउथ, ठीक है। तो पहला है कि जो फूड है वो हम उठा के अपने माउथ में डाल देते हैं। फिर हमारे दांतों का काम स्टार्ट हो जाता है। हमारे दांत जो है वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो वो उसको ऐसे ऐसे मतलब स्मॉल पार्टिकल्स में डिज़ोल्व करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो हमारे मतलब आगे चला जाए और उसकी डाइजेशन जो है वो इजीली हो जाए। फिर जो हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड में चला जाता है, फिर हर एक सेल के पास चला जाता है। और हमारा जो फूड है जो अनडाइजेस्टेड रहता है वो हम रिलीज़ बाहर करते हैं, उसको हम अपनी बॉडी में नहीं रहने देते, उसको बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो मेन पार्ट है वो माउथ का है। माउथ जो है हमारा, इसमें जो होती है अगर हम बोले डाइजेशन जो स्टार्ट होती है वो हमारे माउथ में होती है। और हमारे माउथ में दो तरीक़ों की डाइजेशन हमारे फूड की होती है। एक होता है फिज़िकल डाइजेशन, दूसरा होता है केमिकल डाइजेशन। फिज़िकल डाइजेशन जो हमारे माउथ में मतलब होता है उसमें क्या होता है कि जो फूड होता है वो मैकेनिकल मेथड से ब्रेक डाउन होता है। मीन्स हमारे जो टीथ है वो हेल्प करते हैं फूड को कट करने में, फूड को चिव करने में, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने में। मीन्स अगर जो हमारे टीथ है वो फूड के छोटे पार्टिकल्स करते हैं ताकि जो केमिकल डाइजेशन उसके बाद होनी है वो ईज़िली हो जाए। फिर जब केमिकल डाइजेशन का काम स्टार्ट होता है, केमिकल डाइजेशन में जो फूड है उसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम एक केमिकल या एक प्रोटीन होता है जो स्पीड अप कोई भी मतलब रिएक्शन करेगा। कोई भी ये एंजाइम कहीं से भी सिक्रीट हो सकते हैं, ये आप बायोलॉजी में अच्छे तरह पढ़ोगे। बहुत सारे एंजाइम्स हैं लाइक एमाइलेस। अगर हम बात करें, एमाइलेस डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, उसका ब्रेक डाउन करता है, मतलब स्टार्च पे एक्ट करता है हमारा एमाइलेस और उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू माल्टोज। या सलेवा की बात करें, वो मदद करता है कि वो फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और इसमें सेलिवरी एमाइलेस होता है, एमाइलेस मैंने आपको बता दिया। फिर जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे चीक्स में प्रेजेंट होते हैं या हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं, वो भी सलाइवा को मतलब रिलीज़ करते हैं और मदद करते हैं हमारी डाइजेशन में। अगर अब हम पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो आप स्क्रीन पे देखोगे पहला पार्ट जो है लेफ्ट कॉर्नर पे, तो वो है हमारा ईसोफेगस। तो ईसोफेगस ये आप पाइप जैसी देख रहे हो जो हमारे माउथ के नीचे से स्टार्ट होके बराबर हमारे स्टोमक तक है। इसका दूसरा नाम फूड पाइप है। ये क्या होता है? ये एक मस्क्यूलर ट्यूब होता है। मीन्स इसमें कोई हड्डी नहीं होती है, ये मस्क्यूलर होता है और ये फोर्स करता है हमारे स्वेलोड फूड को स्टमक में जाने के लिए। एक इसकी कंट्रैक्शन कंटिन्यू होती रहती है। जब हम खाना खाते हैं इसकी कंट्रैक्शन हो जाती है, फिर रिलैक्सेशन हो जाती है और जिसकी वजह से एक वेव जैसी जनरेट हो जाती है हमारे ईसोफेगस में। और वो वेव जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाती है वो पुश करती है फूड को ईसोफेगस से नीचे नीचे जाने में। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पेरिस्टालसिस। और ये कहाँ पे होता है? हमारे ईसोफेगस में। तो जब अब फूड हमारे दूसरे कंपार्टमेंट में आ जाता है, आप देखोगे स्टमक में हमारे आ जाता है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देखोगे जो हमारा स्टमक है ये मस्क्यूलर ऑर्गन है और ईसोफेगस ओपन कहाँ पे होती है? हमारे स्टमक में। मींस कंटिन्यूटी है, अभी ईसोफेगस से हम स्टमक में आए और कंटिन्यू ही चल रहा है। हमारा जो ये है स्टमक वो अंदर से लेयर होता है। मींस उसके ऊपर लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की और उसके बहुत सारी लेयर्स होती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसकी कितनी लेयर्स होती है। ये एक मस्क्यूलर बैग होता है जो अब जो फूड हमारे फूड पाइप से आ रहा है वो कुछ घंटों के लिए हमारे स्टमक में स्टोर रहता है और वहाँ पे बहुत काम होता है डाइजेशन का।
हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा सिक्रीट करते हैं हम जूस, जिनको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो स्टमक में बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है और हमारे फूड को मतलब और सॉफ्ट करता है, ताकि उसकी जो ये है डाइजेशन वो अच्छी तरह हो जाए। कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो एसिड है हमारे फूड पाइप में आ जाता है, तब हमें लगता है कि कुछ पता नहीं कुछ खट्टा खट्टा हमें मतलब आ रहा है डकार के साथ कुछ, उसको बोलते हैं एसिडिटी या हार्ट बर्न। इसमें क्या हो जाता है, HCl जो है स्टोमक से होके कभी इसोफेगस में फूड पाइप में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेल्स ऑफ स्टोमक की, वो क्या गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है, जिसमें पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है। 3 चीज़ें मेन होती है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन फंक्शन होता है और म्यूकस का भी। फिर हम देखेंगे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो मतलब ज़्यादातर डाइजेशन है, आप स्क्रीन पे देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन, जो ज़्यादातर हमारे फूड की डाइजेशन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ही होती है। और अगर हम लेंथ की बात करें अपने स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, तो उनकी लेंथ 6 to 6.5 मीटर्स की होती है। और ये इतना मतलब बहुत जब ये लंबा होता है तो हमारे अंदर कैसे फिट है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। आप देखो कैसे है, मतलब ये कॉइल करके बैठा है हमारे अंदर, सुपर कॉइल्ड है और हमारे अंदर ये एडजस्ट करके है। ठीक है। अगर हम बात करें कंप्लीट डाइजेशन जो हमारे फूड की है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होती है। अगर हम डाइजेशन की स्टार्ट बात करें कि डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है, वो हमारे माउथ में स्टार्ट होती है और कंप्लीट कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको अंदर से बहुत सारे फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके ऊपर प्रोजेक्शंस होती है, जिनको क्या नाम देते हैं हम, विलाई। और विलाई भी मतलब मूवमेंट में मदद करते हैं फूड के। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो 1.5 मीटर लॉन्ग है और इस स्मॉल इंटेस्टाइन से मतलब मोटा होता है और कम ही होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है इसको मतलब कोलन भी बोलते हैं। हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में रह जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, वो पास ऑन होता है कहाँ, अब लार्ज इंटेस्टाइन में। और ऐसा मटेरियल जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, अब उसमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है। अगर हम वाटर ऐसे ही मतलब बाहर फेंक देंगे तो इंसान को डायरिया हो सकता है। इस वजह से जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो मदद करता है वाटर रिएब्जॉर्प्शन में, वो बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है इस अनडाइजेस्टेड फूड से। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो सेमी सॉलिड वेस्ट मटेरियल रह जाता है, पहले इसको हम नाम देते हैं फेसेस। अगर अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करता है वापस इससे, तो एक कंडीशन हो जाती है कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो बहुत सॉलिड हो जाता है। और उस कंडीशन को हम नाम देते हैं कॉन्स्टिपेशन। मीन्स हमारी बाउल मूवमेंट्स इफेक्ट हो जाती है, हम वॉशरूम नहीं जाते। लेकिन अगर मतलब अच्छी मिकदार में इसका वाटर रिएब्जॉर्प्शन हो जाए, ज़्यादा ना हो, उससे पहले ही हम इसको इजेक्ट कर दे बाहर, तो हमारा जो ये है फेसेस वो आसानी से पास ऑन हो जाते हैं और हम इजीली उसको थ्रो कर सकते हैं। और जो ये लॉस हम करते हैं, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को हम जो बाहर फेंकते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इजेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा एसेसरी ग्लैंड्स है, लिवर है, गाल ब्लेडर है, पेनक्रियाज है, वो आप किताब से खुद देखोगे, 2 लाइंस में है, वो आप देख लेना। उसके बाद है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स। हमारे जो रूमिनेंट्स है ये कौन से एनिमल्स हैं, ये हमारे प्लांट ईटिंग है, या हम बोलेंगे हमारे जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं उनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो है इनका अगर हम देखें, एक स्पेशल फीचर होता है कि इनमें मतलब ये हमेशा खाते रहते हैं। हम बोलते हैं इतना कैसे खा लेते हैं, ये ज़्यादा नहीं खाते। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि जो हमारे रूमिनेंट्स है वो घास खाते हैं। जब वो हम उनको मतलब छोड़ते हैं ऐसे खुला, वो जाते हैं बाहर, वो घास खाना स्टार्ट करते हैं। और जब वो घास खाना स्टार्ट करते हैं, वो बहुत सारी घास अपने मुंह में ही रखते हैं और कंटिन्यूसली उसको मतलब चबाते रहते हैं। ठीक है। उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है। उसके बाद जब ये मतलब इसने अब थोड़ा ही इसको चबाया और इसके बाद ये इसको मतलब स्वेलो कर जाती है। जब स्वेलो करती है माउथ से, तो अगर हम बात करें इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें
4 मेन पार्ट्स है, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। पहला रूमेन है, दूसरा रेटिकुलम है, तीसरा ओमेसम है, चौथा ओबोमेसम है। ठीक है, अब जब हमारा काउ है, आपकी स्क्रीन पे काउ ही दिखाया है, तो आपका जब काउ या कोई भी रूमिनेंट, लाइक हम बफेलो की बात करें, कोई भी रूमिनेंट जो हमारा हर्बीवोर है, ठीक है, तो जब ये घास इसके मुंह में होती है तो इसको ये चबाती है, तो इसको ये थोड़ा सा मतलब च्यू करती है, ज़्यादा नहीं डाइजेस्ट कर पाती है, इसका डाइजेशन ज़्यादा मुंह में नहीं होता, तो ये इसको हाफ च्यू ही रखती है और माउथ से इसका जो फूड है, ये घास है, ये इसको स्वेलो कर जाती है। और जब ये स्वेलो कर जाती है तो ये जो फूड है इसके फर्स्ट चैम्बर ऑफ स्टोमक में चला जाता है। और जो स्क्रीन पे इमेज है बेटा, इमेज आप साथ साथ देखोगे, और जब ये फर्स्ट चैम्बर ऑफ स्टोमक में चली जाती है ये खाना, तो उस फर्स्ट चैम्बर का नाम है हमारा रूमेन। तो रूमेन जो है फर्स्ट चैम्बर है इसके स्टोमक का, वहाँ पे खाना चला जाता है, जहाँ पे इस पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं। फिर जो है हाफ डाइजेस्टेड ग्रास है ये एंटर हो जाता है, इसके बाद मीन्स उधर हो गई ना फर्दर इसकी डाइजेशन, उसके बाद ये चला जाता है सेकेंड मस्क्यूलर चैम्बर में, जिसका नाम होता है रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम से होके वहाँ पे फूड का फर्दर एक्शन हो जाता है, फर्दर सॉफ्ट हो जाता है और ये बन जाता है कर्ड। ठीक है, इसको ये बना देते हैं, फिर इसके बाद हमारा जो एनिमल है वो बैठ जाता है आराम से। ठीक है, और जब वो रेस्ट कर रहा होता है, ये जो कर्ड है अब ये मतलब वापस चला जाता है इसके मुंह में, मतलब स्टोमक से होके रेटिक्यूलम से वापस आ जाता है इसके मुंह में, और ये इसको फिर से चबाना स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर कब हो बफेलो हो तो देखा होगा आपने कि हमेशा मतलब वो खाती रहती है, पता नहीं क्या खाती रहती है, हमें तो नहीं पता होता था, लेकिन अब हमें पता चली कि ये कर्ड को चबाती रहती है। और हम ये जो एनिमल है वो ऐसा एनिमल जो ऐसा कुछ प्रोसेस दिखाता है, इसको हम रूमिनेटिंग बोलते हैं। और ये मतलब यही कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है, कर्ड। फिर जो ये इसने कर्ड चिव किया, बहुत ज़्यादा ये चिव करता है, इसके बाद इसको फिर से स्वेलो करता है। लेकिन जब ये इस बार इस फूड को स्वेलो करता है, इस कर्ड को स्वेलो करता है, ये अब पहले चैम्बर में नहीं जाएगा, रूमेन में नहीं जाता, सेकंड पार्ट रेटिक्यूलम में भी नहीं जाता, ये इन दो चैम्बर्स को ऐसे ही छोड़ जाता है और तीसरे चैम्बर में चला जाता है। और हमारा तीसरा चैम्बर कौन सा है, ओमेसम, उसमें ये चला जाता है, जहाँ पे इसका फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है। और फाइनली जब इसका ऑल ये तीनों प्रोसेस हो जाते हैं, इसके बाद ये फोर्थ चैम्बर में चला जाता है, ओबोमेसम, जहाँ पे एंजाइम फिर से इस पे एक्ट करते हैं, और तब जाके हमारे रूमिनेट्स में हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। मीन्स कितना लेंथी प्रोसेस है, ह्यूमंस में तो इतना है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं आज का टॉपिक कंक्लूड करती हूँ। तो आज हमने जो पढ़ा, हमने देखा जो स्टेज ऑफ फीडिंग है उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, और हमारे माउथ में दो तरीकों की डाइजेशन होती है, फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। और हमने पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, हमने देखा पहला जो पार्ट है वो ईसोफेगस है, दूसरा स्टोमक है, तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन, चौथा लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेट्स, उसमें हमने बोला कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, रूमेन, रेटिक्यूलम, ओमेसम और ओबोमेसम। यहाँ पे हम टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।